आ गई बहू मार्केट से? हाँ जी मम्मी जी, आ गई हूँ शॉपिंग करके। और डॉली के लिए सारा होली का सामान ले लिया है। ये डॉली के लिए मिठाई ले ली है जो डॉली को बहुत पसंद है। और ये साड़ी है जो डॉली की सास के लिए ली है। आपको ठीक लग रही है मम्मी ये? हाँ, अच्छी लग रही है। और ये वाला सूट जो है ना, ये सूट मैंने अपने लिए लिया है। पर मम्मी आप चिंता मत करना, ऐसा ही सूट मैंने डॉली के लिए भी लिया है। अच्छा, ये सूट तो बहुत अच्छा है। दिखा, डॉली का सूट कहाँ है? डॉली का सूट मम्मी, वो क्या है ना मम्मी, दुकानदार के पास सिर्फ एक ही सूट बचा हुआ था। पर उसने मुझे बोला है कि 2 घंटे में सेम सूट मैं फिर से मंगवा दूंगा। तो जब शाम को मैं और विशाल डॉली को होली का त्योहार देने जाएंगे तब उससे लेते हुए चले जाएंगे। हाँ बहू, यहाँ से लेते जाना। वैसे सूट तो बहुत अच्छा लेके आई है। कितने का लाई है? ये सूट मम्मी जी, ये सूट ना मम्मी जी पूरे 2,500 रुपये का आया है। डॉली की शादी के बाद उसका पहला त्योहार जाना है और वो भी होली का। ऐसे ही कुछ भी सूट थोड़ा ना उठा के दे दूंगी, इसलिए महंगा और बढ़िया सूट लेके आई हूँ मम्मी। ये तूने अच्छा किया बहू। और हाँ, ये डॉली ना पहले से सामान खरीद के गई थी और इसे तू साथ में लेते जाना। ठीक है मम्मी जी, ये सामान भी मैं साथ में ले जाऊंगी। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, डॉली को ज़रूरत ही क्या थी पहले से इतना सारा सामान खरीद के रख के जाने की। मुझे ये लगता है मम्मी, डॉली ना अपने ससुराल में दिखावा करना चाहती है कि मेरे मायके से इतना सारा सामान आया है। नहीं नहीं बहू, तू गलत सोच रही है। डॉली ऐसे नहीं है। पहले से ही कुछ सामान खरीद के गई थी ताकि हम पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। मुझे क्या मम्मी जी, मैं तो ये सामान भी ले जाऊंगी। पर मम्मी जी, जिस घर में देवरानी जिठानी होती हैं वो एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए ऐसे ऐसे काम तो करती ही रहती हैं। इसलिए तो डॉली भी पहले सामान रख के गई है ताकि अपनी जिठानी को नीचा दिखा सके। नहीं नहीं बहू, डॉली कोई अपनी जेठानी को नीचा नहीं दिखाना चाहती है। डॉली हमारी बहुत समझदार है। डॉली ने इसलिए किया ताकि उसके ससुराल में मैकी की इज्जत बनी रहे। ठीक है मम्मी जी, मुझे क्या, डॉली का ससुराल है, डॉली जाने। मम्मी आप ऐसा करना, ये सामान पैक कर दो, मैं तब तक लंच बना लेती हूँ, बच्चों के भी आने का टाइम हो रहा है। ठीक है बहू। मम्मी आपको क्या बताऊं, मैं तो अपना आपको बहुत लकी मानती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा ससुराल मिला है। सास ससुर तो मुझे प्यार करते ही करते हैं, लेकिन मेरी जेठानी भी मुझे अपनी छोटी बहन की तरह ही रखती है। डॉली बेटा, तू अपने ससुराल में खुश है, मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। डॉली, तुम्हें पता है मम्मी सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम्हारी पसंद का खाना बना के बैठी हुई है। हाँ तो भाभी, मैंने मम्मी को पहले ही फोन करके कह दिया था मैं जब भी आऊंगी ना तो आपके हाथ के इडली सांभर ही खाऊंगी, इसलिए मम्मी ने अपने हाथ से मेरे लिए इडली सांभर बनाए हैं। चलो सारी बात छोड़ो, मम्मी ये बताओ आपको मेरा ये सूट कैसा लग रहा है? सूट तो तेरा ठीक ही लग रहा है डॉली बेटा। ये हल्के हल्के सूट मत पहना कर। तेरी नई नई शादी हुई है तो भारी भारी सूट पहना कर। अच्छा ये बता, ये सूट तू लाई कहाँ से? लाई कहाँ से हूँ? मम्मी मुझे लगता है आपकी याददाश्त को ना कुछ हो गया है। अरे ध्यान से देखो, ये सूट वही तो है जो आपने भाभी के हाथ होली के त्योहार पे मेरे लिए भेजा था। नहीं नहीं डॉली बेटा, शायद तुझे कोई गलत फहमी हो रही है। इतना हल्का सूट मैं क्यों भेजूंगी? मुझे अच्छी तरह से याद है, गुलाबी और संतरी कलर का था और बहुत भारी सूट था। मम्मी मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मुझे अच्छे से याद है ये वही पीले कलर का सूट है जो होली के त्योहार पर आपने भाभी के हाथ मेरे लिए भेजा था। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना तो आप खुद ही भाभी से पूछ लो। बताओ भाभी। अरे डॉली, मम्मी आप दोनों भी क्या सूट की बात लेकर बैठ गए? डॉली, तुम इतने दिन बाद घर आई हो, मम्मी ने तुम्हारे लिए इडली सांभर बनाया है, मैं वो लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। रुक बहू, इडली सांभर बाद में ले आना। डॉली बेटा, तुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं है। वैसा ही सूट जैसे मैं तेरे लिए भेजी थी, तेरी भाभी अपने लिए लेके आई है। बहू तो जाके अलमारी में से लेके आ, डॉली को दिखा दे। ठीक है मम्मी जी, लाती हूँ वो सूट, दिखाती हूँ डॉली को। आज तो मैं अपने जाल में खुद ही फंस गई। मम्मी जी को मैंने बोला कि डॉली के लिए 2,500 का सूट लेके जा रही हूँ और मैं लेके गई 1,000 रुपए का सूट। मुझे क्या पता था कि मेरी पोल ही खुल जाएगी। भगवान आज बचा लो, फिर ऐसा कभी नहीं करूंगी। बहू तू क्या है सोचते सोचते आ रही है? इधर ला सूट। हाँ डॉली बेटा, ये वही है सूट। कहाँ तेरा ये सस्ता सा सूट और कहाँ इतना महंगा सूट? बहू पूरे 2500 के लाई थी। अब तू ही बता, गलत फहमी तुझे हो रही है या मुझे हो रही है? मुझे लगता है भाभी ने कुछ गड़बड़ किया है।
तभी इतना घबराई घबराई सी लग रही है। पर कोई बात नहीं, मुझे इस टाइम ये बात संभालनी चाहिए, नहीं तो मम्मी और भाभी के रिश्ते खराब हो जाएंगे। मम्मी आप सही कह रहे हो, मुझे सच में ही कोई गलतफहमी हो गई थी। अब मुझे सूट को देखकर याद आया, हाँ यही सूट था जो भाभी सेम मेरे लिए भी लेके आई थी। अब मम्मी शादी के बाद इतने कपड़े लोग मुझे देते हैं, ध्यान ही नहीं रहता कौन सा कपड़ा किसने मुझे दे दिया। हाँ मम्मी, सेम ऐसा ही सूट भाभी मेरे लिए लेके आई थी जब होली का त्योहार आपने मेरे लिए भेजा था। अच्छा हुआ बेटा, तुझे याद आ गया, मेरी तो जान ही निकल गई थी। तेरी याददाश्त ना कमजोर होते जा रही है, तो बादाम खाया कर। हाँ मम्मी, अब मुझे भी लग रहा है कि मेरी याददाश्त कमजोर होते जा रही है। भाभी आपसे एक बात कहनी थी, हम जो बेटियां होती है ना, किसी भी तरीके की लेने देने की भूखी नहीं होती हैं। हम बेटियों को सिर्फ और सिर्फ अपनों का प्यार चाहिए होता है। भाभी मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी था कि आप और भैया होली का त्यौहार देने के लिए मेरे घर आ गए थे। और रही बात त्योहारों पर लेने देने की, भाभी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं आपका अपनी वजह से इतना खर्चा कर रहा हूँ। आगे से मैं सारा सामान और यहाँ तक कि अपना सूट भी आपको खरीद कर पहले से ही दे जाऊँगी।